Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhishek Shukla with another video of R S Sharma. So इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो पहले भी कवर कर चुका हूँ मैं. इस प्लेलिस्ट में आप ऊपर जाके देख सकते हैं. So let's स्टार्ट करते हैं. एक्सपेंशन इन लेटर पीरियड. तो मैंने ऋग वैदिक पीरियड की बात कर ली है. अब लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं. लेटर वैदिक पीरियड में सबसे पहला टॉपिक आता है एक्सपेंशन इन लेटर वैदिक पीरियड. इसमें लेटर वैदिक पीरियड में एक्सपेंशन कैसे हुआ? कलेक्शन ऑफ हाइम्स एंड मंत्रास नोन एज संहिता. तो ये फैक्चुअल है. जो भी संहिता क्या होती है? कलेक्शन ऑफ हाइम्स एंड मंत्रास नोटेड संहिता. सामवेदा जो है वो प्रेयर ऑफ ऋग्वेदा सेट टू नॉन मॉडिफाइड कलेक्शन. तो ऋग्वेदा के बारे में पहले हमने बात की थी. ये सामवेदा है. सामवेदा में क्या है कि सामवेदा जो ऋग्वेदा था उसका म्यूजिकल फॉर्म में आप कह सकते हैं. ऋग्वेदा लिखा हुआ है तो उसका म्यूजिकल फॉर्म उसको ट्यूनिंग करके दे दिया गया कि उसको गाया जा सकता है. यजुर्वेद की बात में जिसमें हाइम्स एंड रिचुअल्स है. रिचुअल्स जैसे पूजा पाठ में जो भी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, सेक्रीफाइसेस कैसे होंगे, ये सारी चीजें यजुर्वेद में थी. और अथर्ववेद में चार्म्स एंड स्पेल्स है, मतलब जादू टोने वाली जो बात है या फिर जो डिजीज को कंट्रोल करने के जो फॉर्मूलेज हैं और दवाइयों, ये सारी चीजें जो है वो अथर्ववेदा में मिलती है. अब बात आती है ब्राह्मणास. ब्राह्मणास क्या है? ब्राह्मणास रिचुअल्स के फॉर्मूले हैं. जैसे कोई रिचुअल है बहुत बड़े में लिखा गया है तो उसके छोटे में करके लिख दिया गया है जिससे हम जल्दी से उसको समझ पाए, क्योंकि ऋग्वेदा समझना आसान नहीं था, तो इसकी वजह से ये फॉर्मूले बनाए गए. 700 साइट डिस्कवर्ड सो फार नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर साइट. 700 साइट डिस्कवर हुई है जिसमें पीजीडब्ल्यू जो एरा है यही है, उसको पीजीडब्ल्यू साइट्स बोला जाता है. बिकॉज दी साइट वर इनहेबिटेड बाय पीपल हु यूज अर्दन बॉल एक्स्ट्रा मेड ऑफ पेंटेड ग्रे पॉटरी. तो पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे कलर की पेंटेड पॉटरी होती थी, उसके बहुत सारे रिमेन्स वहां पे मिले हैं. दे ऑल्सो यूज आयरन वेपन्स. ये आयरन के वेपन्स का यूज करते हैं. अब आप देखेंगे कि अर्ली ऋग्वेदिक में आयरन नहीं मिलता है, लेकिन इस टाइम पे आयरन मिलता है. ठीक है ना. भारता एंड पुरुष ट्राइब कंबाइन एंड फॉर्म कुरु ट्राइब. तो भारत और पुरु जो ट्राइब थे वो दोनों कंबाइन हुई और उनसे मिलकर क्या बनती है? कुरु ट्राइब बनती है. एंड कुरु का दिल्ली कॉल्ड कुरुक्षेत्र. तो कुरु ट्राइब जो है उसने दिल्ली को एक्वायर किया, उसको कुरुक्षेत्रा कहते हैं. कुरु का क्षेत्र महाभारत में आपने सुना होगा इनके बारे में. दे सेट अप देयर कैपिटल हस्तिनापुर नियर मेरठ. तो इनकी कैपिटल हस्तिनापुर में थी, मेरठ के पास अभी प्रेजेंट टाइम में. पीपल हार्डली नो अबाउट बर्न्ट ब्रिक्स. मड स्ट्रक्चर हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम मेनी साइड. तो ये पकी हुई ईंटों का यूज करना नहीं जानते थे, या जानते भी रहे होंगे तो ऐसा कोई रिमेन मिला नहीं है. ये मड स्ट्रक्चर के यूज करते थे. पंचाला किंगडम जो था वो बरेली में, अभी प्रेजेंट टाइम के बरेली में है, तो याद रखेंगे. अच्छा, ये ऊपर मैंने बताया था भारत एंड पुरु ट्राइब. तो ये एक वो है, एक बैटल है, बैटल ऑफ 10 किंग्स. तो उसके बाद ये दोनों कंबाइन होकर कुरु ट्राइब बनाते हैं. पीजीडब्ल्यू आयरन फेज एंड लेटर वैदिक इकोनॉमी. तो अगर इकोनॉमी की हम बात करें, अकॉर्डिंग अराउंड 1000 BC आयरन अपीयर्ड इन धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. तो 1000 BC पे आयरन कहाँ पे अपेयर हुआ था? धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में. डायरेक्ट फैक्ट है, पूछ सकता है कोई भी किसी भी एग्जाम. बट हाउ इट इज स्प्रेडेड इन ऑल पार्ट इट इज नॉट क्लियर. ऑल्सो इट फाउंडेड गांधारा एरिया. तो गांधारा एरिया में पाया जाता है, लेकिन ये वहां से धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका का, वहां से स्प्रेड कैसे हुआ इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है. आयरन वेपन आर एक्सेस यूज्ड इन वेस्टर्न यूपी पंजाब एंड अदर ईयर ऑल्सो टू क्लियर फॉरेस्ट सेक्टर. तो अभी आयरन जब लोगों को मिला उसके बाद नया एक रेवोल्यूशन आया, क्योंकि आयरन से ये फॉरेस्ट को क्लियर कर सकते थे. ठीक है ना. आयरन के ये वेपन का भी यूज करते थे. जो कल्टिवेबल लैंड थी वो बढ़ती जा रही थी और एग्रीकल्चर का प्रोमिनेंस बढ़ता जा रहा था. आयरन को उस टाइम पे क्या कहा जाता था? श्याम और कृष्ण आयास इन लेटर वैदिक पीरियड. एग्रीकल्चर वाज चीप मीन ऑफ लाइवलीहुड. तो पहले हम देखते हैं कि वैदिक पीरियड में लोग पास्टोरल एंड नोबैटिक थे, ये एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते थे. इनकी चीफ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड उस टाइम पे क्या थी? काऊ, डोमेस्टिकेशन ऑफ काऊ एक्सेट्रा. तो ये सारी चीजें थी, लेकिन अभी एग्रीकल्चर की प्रोमिनेंस बढ़ गई थी. प्लोइंग आर डन विद वुडन प्लोसेयर इन अ बुलक नॉट अवेलेबल ड्यू टू सैक्रिफाइस. ठीक है ना. तो जो खेत की जुताई होती थी वो लकड़ी के हल से की जाती थी, क्योंकि उसका रीजन ये था
कि इन लोगों को उतनी इनकी जो टेक्नोलॉजी थी उतनी, पहली बात तो डेवलप नहीं थी। दूसरी बात, जो बुलक जैसे उस टाइम पे सेक्रीफाइस होते, बलि दी जाती थी जानवरों की, तो इतने जानवर अवेलेबल भी नहीं होते थे जिसका यूज करके एग्रीकल्चर कर सके। राइस एंड व्हीट बिकम चीफ क्रॉप, राइस और व्हीट चीफ क्रॉप बन गई। ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था कि उस टाइम पे जो कल्टीवेशन होता था वो सिर्फ जानवरों के चारे के लिए, फोडर्स के लिए वो मेनली करते थे। व्रीह राइस, तो राइस को इस टाइम पे क्या बोलते थे, व्रीह, और व्हीट को गोधूम। लेंटिल आल्सो प्रोड्यूस, लेंटिल भी प्रोड्यूस की जाती थी। तो याद रखिएगा, एमसीक्यू में किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि गोधूम किस क्रॉप को बोला जाता था, तो ये व्हीट था। अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें, स्मिथ एंड स्मेल्टर वर प्रेजेंट, तो बहुत सारे स्मिथ्स प्रेजेंट थे, स्मेल्टर भी प्रेजेंट थे, लेदर वर्क होता था, कारपेंटर भी प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के क्राफ्टमैन जो थे वो प्रेजेंट थे। देवर फैमिलियर विद कॉपर यूज फॉर वेपन एंड ऑर्नामेंट एक्सेट्रा, तो कॉपर की यूज भी ये करने जाते थे। वेबिंग वॉज कन्फाइंड टू वुमेन बट प्रैक्टिस इन लार्ज स्केल, तो वेबिंग होती है जैसे कॉटन की वेबिंग होती है, वो वुमेन पे कन्फाइंड थी, वुमेन ज्यादा करती थी, लेकिन बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे की जाती थी। ऐसा इससे ये समझ सकते हैं कि वुमेन्स भी एम्प्लॉयड थी इस टाइम पे। पॉटरी की अगर हम बात करें तो ब्लैक एंड रेड वेयर मिला है, ब्लैक स्लिप्ड वेयर मिला है, पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर, और रेड वेयर। रेड वेयर मोस्ट पॉपुलर था। ये 4 टाइप की पॉटरी मिलती है। पीपल मड के हाउस में रहते थे, वुडन के पिलर बनाए थे, कच्चे घर नहीं होते। वो हैड अ सेटल एग्रीकल्चर लाइफ बट दे कैन नॉट प्रोड्यूस टू फीड अदर पीपल हु वर नॉट इंगेज इन एग्रीकल्चर, तो वो एग्रीकल्चर अच्छी खासी कर लेते थे, लेकिन इतने भी नहीं कर पाते थे जो लोग एग्रीकल्चर नहीं करते थे उनको फीड कर सके वो। एंड thus they were not able to contribute for टाउनशिप, तो टाउनशिप के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते थे। यही रीजन रहा होगा कि यहाँ पे टाउनशिप बहुत ज्यादा इमर्ज नहीं होती थी, ठीक है ना। हस्तिनापुर एंड कौशाम्बी प्रिमिटिव टाउन थे। लेटर वैदिक टेक्स्ट आल्सो रिफर्स सीज एक्स्ट्रा व्हिच इज शोइंग सम ट्रेडिंग एक्टिविटीज वर आल्सो प्रेजेंट। लेटर वैदिक टेक्स्ट में सीज मेंशन है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती रही होंगी, बट ऐसा सिर्फ मानना है, ऐसा कंफर्म नहीं कहा जाता। फार्मर विल आल्सो गिव सम ऑफ कंट्रीब्यूशन टू चीफ एंड प्रीस्ट, तो फार्मर्स जो होते थे वो कंट्रीब्यूशन देते थे चीफ को, जो ट्राइब का चीफ होता था, और जो प्रीस्ट होते थे उनको। ओके, नाउ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, पॉपुलर असेंबलीज लॉस्ट इंपॉर्टेंस, जैसे वहां पे भी सभा समिति बिदत 3 थी, तो ये इन सारी वहां पे ये सारी असेंबली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इन्हीं की बेसिस पे सारे डिसीजन लिए जाते थे बस। बट अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो ये सारी असेंबली ने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी। एंड रॉयल पावर इंक्रीज देयर कॉस्ट, बिदत कंप्लीटली डिसअपियर्ड, तो बिदत जो थी वो हमेशा वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गई। सभा एंड समित कंटिन्यूड बट इन चेंज फॉर्म, एग्जांपल वुमेन पार्टिसिपेटेड एंड डन, तो जो सभा और समित कंटिन्यू हुई कुछ दिन तक, लेकिन जैसे पहले वुमेन इसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी, अभी वुमेन का पार्टिसिपेशन जो था वो एंड हो गया था। ट्राइबल अथॉरिटी स्टार्ट लुकिंग फॉर टेरिटरीज, तो पहले ट्राइबल अथॉरिटीज किसके लिए लड़ा करते थे, गाय के लिए लड़ा करते थे। बट अब ये क्योंकि इनके पास आयरन आ गया था, ये प्लॉइंग भी कर सकते थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे, फॉरेस्ट को क्लियर करते, अब ये टेरिटरीज के लिए लड़ने लगे। टर्म राष्ट्र अपियर्ड इन दैट टाइम, तो राष्ट्र का जो टर्म है इसी टाइम पे अपियर हुआ था। ट्रेसेस ऑफ इलेक्शन फ्रॉम चीफ ऑल्सो फाउंडेड, तो कुछ ट्रेसेस ऑफ इलेक्शन मिलते हैं, बट हेरेडिटरी प्रोविजन ऑल्सो प्रैक्टिस, जैसे कोई राजा है तो उसका बेटा राजा होगा, ये प्रैक्टिस होता था उस टाइम पे। बट इट वॉज नॉट स्मूथ सम टाइम, इट लीड टू महाभारत टाइप बैटल ऑल्सो, तो कभी कभी उसमें बैटल्स भी होती थी, जैसे महाभारत की जो बैटल है, तो ये भी सिस्टम था। पीपल गिव प्रेजेंट टू चीफ इन फॉर्म ऑफ बलि, तो पीपल जो थे वो अपने जो ट्राइबल चीफ होता था उसको प्रेजेंट देते थे इन फॉर्म ऑफ बलि, उसको बलि कहा जाता था। उस टाइम पे परफॉर्म किया होती थी राजसूय यज्ञ परफॉर्म होती है, सपोज टू कन्फर सुप्रीम पावर इन हिम, सुप्रीम पावर को अपने पास लाने के लिए राजसूय यज्ञ परफॉर्म किया जाता था। असमय यज्ञ जो था अनक्वेश्चन कंट्रोल ओवर एरिया और हॉर्स रन अनइंटरप्टेड, असमय यज्ञ में क्या होता था कि एक एक करके एक हॉर्स को छोड़ दिया जाता था, रॉयल हॉर्स को, वो जहां जहां पे रोम करता था वो टेरिटरीज माना जाता था कि इनके कंट्रोल में आ गई, अगर कोई रोकता था तो उसको उससे युद्ध करना पड़ता था। तो ये होता था अनक्वेश्चन कंट्रोल ओवर एरिया हो जाता था। वाजपेयी की बात करें तो चैरियट रेस होती थी, ठीक है ना।
ऑल अब थिंग शोज स्ट्रेंथ ऑफ किंग, तो ऊपर की जितनी भी सारी चीजें अभी हमने डिस्कस की, जितने भी यज्ञ वगैरह, ये सब स्ट्रेंथ ऑफ किंग को डिस्कस कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। जैसे कि अगर असल में यज्ञ में किसी ने घोड़ा रोक लिया तो उसको उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा, तो ये किंग के सुप्रीमेसी दिखाता है। कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड ट्रिब्यूट बिकम कॉमन कलेक्टेड बाई संग्रहित्री। तो टैक्स कलेक्शन पहले नहीं होता था ऋग्वेदिक पीरियड में, बट अभी टैक्स कलेक्शन होने लगा था। उस टाइम पे टैक्स कलेक्शन सपोज वॉलंटरी टाइप का था कि लोग ऑफर कर देते थे, बट इस टाइम पे टैक्स कलेक्शन होता था और जो कलेक्ट करता था उसको क्या कहते थे, संग्रहित्री। स्टैंडिंग आर्मी, आर्मी नहीं हुआ करती थी, ये चीज याद रखिएगा कि लेटर वैदिक पीरियड में भी आर्मी नहीं हुआ करती थी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, डिवाइडेड इन 4, 4 में सोशल डिवीजन हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बेस्ड ऑन बर्थ। तो पहले ऑक्यूपेशन के बेस पे हुआ करता था ऋग्वेदिक पीरियड में, लेकिन इस टाइम पे बेस्ड ऑन बर्थ होने लगा था। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास नॉट अपियर्ड आउटसाइड इंडिया, तो जितनी भी जो ब्राह्मणास की इंपॉर्टेंस थी वो इंक्रीज होती जा रही थी, जो कि आउटसाइड इंडिया कहीं भी अपियर नहीं हुई। मीन्स नॉट आर एन एलिमेंट प्लेड सम रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ब्राह्मण वर्ण, ठीक है ना। तो ब्राह्मण वर्ण को डोमिनेशन के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ आर्यन ने कॉन्स्पायरेसी की, नॉन आर्यन एलिमेंट जो थे उन्होंने भी कुछ रोल प्ले किया ब्राह्मण की सुपरमेसी के लिए, क्योंकि अगर इन्होंने सिर्फ किया होता तो ये लोग बाहर भी, जहां आर्यन और भी जो कंट्रीज में थे वहां पे ब्राह्मण की सुपरमेसी होनी चाहिए थी, बट वहां पे नहीं हुई। इनिशियली ब्राह्मण्स एंड चीफ वर इन कॉन्फ्लिक्ट बट लेटर कोऑर्डिनेटेड टू रूल ओवर लोअर क्लास। तो पहले स्टार्टिंग में ब्राह्मण और चीफ कॉन्फ्लिक्ट में थे, जो चीफ थे वो मानते थे कि हम रूल करते हैं तो ब्राह्मण की प्रोमिनेंस क्यों होगी, लेकिन बाद में इन दोनों ने रियलाइज किया कि अगर दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये लोअर क्लास में रूल कर पाएंगे, तो इसलिए कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी किया करते थे। वैश्यास वर कॉमन पीपल, मेनली देवर कैटल रियरर, फार्मर एंड ट्रेडर्स। तो वैश्यास जो थे वो कॉमन पीपल थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट थे, कैटल रियरर थे। ऑल द अपर 3 वर्नर हैड वन कॉमन फीचर, जितने ऊपर के 3 वर्ण थे वो उनमें कॉमन फीचर ये है, दे वर वेयरिंग ए सेक्रेट कॉमन थ्रेड, जिसको जनेऊ बोलते हैं, वो सेक्रेट कॉमन थ्रेड पहन सकते थे। वाइल शूद्राज वर डिप्राइव्ड बाय दैट, शूद्राज लेकिन ये नहीं कर सकते थे। शूद्राज ट्रीटेड सर्वेंट, शूद्राज को सर्वेंट की ट्रीट किया जाता था। सर्टेन सेक्शन ऑफ शूद्राज वर पार्टिसिपेटेड इन रिचुअल्स, तो ऐसा नहीं है कि शूद्राज रिचुअल्स में परफॉर्म नहीं करते थे या पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। कुछ शूद्राज जो थे वो रिचुअल्स में भी पार्टिसिपेट करते थे, जैसे कि रथकार, जो रथ बनाते थे। हैड अपर स्टेटस सोसाइटी, तो सोसाइटी में उनका अपर स्टेटस हुआ करता था। सो वी कैन से सोशल डिवीजन वर नॉट वेरी एडवांस इवन इन लेटर पीरियड टाइम। तो डिवीजन, सोशल डिवीजन होता है एडवांस इतना नहीं हो पाया था कि शूद्राज कहीं भी पार्टिसिपेट ना करें। इस टाइम पे भी ये प्रैक्टिस किया जाता था। सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। एंड प्राइमरी जेनिचर वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, प्राइमरी जेनिचर स्ट्रॉन्गर हो रहा था, होता जा रहा था। वुमेन ऋग्वेदिक पीरियड में पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, लेकिन वुमेन की जो सिचुएशन थी वो अच्छी थी। वुमेन गिवन ए लोअर पोजीशन, although some women participate in ritual etc, but women of lower strata were left with lower status। तो वुमेन की पोजीशन लोअर थी, कुछ वुमेन्स जो थी वो पार्टिसिपेट करती थी रिचुअल्स में, लेकिन वो सिर्फ अपर क्लास की वुमेन्स हुआ करती थी। लोअर स्टेटा की जो वुमेन्स थी उनका लोअर स्टेटस अभी भी एग्जिस्ट करता था। 4 आश्रम्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दैट, 4 आश्रम डेवलप हुए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यासी। लास्ट वन वाज नॉट एडेड इन लेटर वैदिक टेस्ट, तो सन्यासी वाला जो आश्रम है वो लेटर वैदिक टेस्ट में एडेड नहीं है, नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। अब बात आती है गॉड, रिचुअल्स एंड फिलोसफी की। अपर दोआब, क्रेडल ऑफ आर्यन कल्चर, तो दोआब के ऊपर जो डेक्कन का पोर्शन है, डेक्कन के पोर्शन में दोआब से बनते हैं, तो डेक्कन के ऊपर भी दोआब बनते हैं, तो उसके ऊपर जो रीजन है उसको क्रेडल ऑफ आर्यन कल्चर कहा जाता था। इंदिरा अग्नि लॉस देयर इंपॉर्टेंस, तो पहले हम देखेंगे इंदिरा अग्नि एंड वरुण जो ऋग्वेदिक पीरियड में थे उनकी इंपॉर्टेंस थी, लेकिन अब इन्होंने इंपॉर्टेंस खो दी। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो थे, या फिर हम कहें कि प्रजापति, द क्रिएटर ऑफ पोजिशन, रुद्र एज वेल एज विष्णु, तो वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश हो गए, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड बन गए। तो आप एक चीज देखेंगे कि समय के साथ साथ ना गॉड की जो प्रोमिनेंस है वो भी खत्म होती थी। इंद्र की प्रोमिनेंस खत्म हो गई लेटर वैदिक पीरियड में, तो समय के साथ साथ भगवान की भी इंपॉर्टेंस क्या होती है, बदल जाती है। दे वर्शिप गॉड फॉर सेम रीजन एज अर्लियर बट इन चेंज फॉर्म, ते गॉड की वर्शिप सेम रीजन से करते थे कि किसी का फोर्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन फॉर्म जो था वो चेंज हो चुका था। सेक्रीफाइस और प्रेवलेंट इन 2 टाइप, पब्लिक एंड डोमेस्टिक, 2 टाइप की सेक्रीफाइस होने लगी, पब्लिक एंड डोमेस्टिक।
एक पब्लिक सेक्रीफाइस होता है जिसमें बहुत सारे लोग पूरी ट्राइब मिलकर करते थे, और एक डोमेस्टिक सेक्रीफाइस भी हुआ करता है। सेक्रीफाइस इन्वॉल्व किलिंग ऑफ कैटल, तो सेक्रीफाइस में किलिंग ऑफ कैटल भी होती थी, मतलब जानवरों को मार के भी बलि दी जाती थी। ब्राह्मणास क्लेम्ड मोनोपोली इन एक्सपर्टाइज ऑफ रिसाइटिंग मंत्राज एंड सेक्रीफाइस, तो ब्राह्मणास की मोनोपोली थी रिसाइटिंग मंत्राज, मंत्र को मंत्र उच्चार करने में और सेक्रीफाइस करवाने में। यजमान सेक्रीफाइस यजमान टेरिटरी गोल्ड एक्स्ट्रा गिफ्ट, ठीक है ना, तो इनको टेरिटरी मिलती थी ब्राह्मणास को, एज अ गिफ्ट में गोल्ड भी मिलता था, बहुत सारी चीजें मिलती थी। उपनिषद जो थे क्रिटिसाइज रिचुअल एंड लेड स्टोन वैल्यू ऑफ राइट बिलीफ एंड नॉलेज। तो जब उपनिषद आए तो उपनिषद का मतलब होता है टू सिट नियर बाई, तो इसमें रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया गया और कहा गया, इसमें एम्फेसिस दिया गया कि वैल्यू ऑफ राइट बिलीफ को और नॉलेज ऑफ, मतलब इसमें रीजनिंग को थोड़ा सा लाया गया। इट एम्फेसिस ऑन एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट आत्मा एंड ब्रह्मा, तो उपनिषद ने आत्मा और ब्रह्म की बात की। उसने कहा कि उपनिषद में कहा गया कि हम खुद से नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं अबाउट आत्मा एंड ब्रह्म। दे वर कंपाइल्ड अगेंस्ट डायमेंशन ऑफ प्रीस्टली क्लास, प्रीस्टली क्लास के डायमेंशन के अगेंस्ट ये जो था वो कंपाइल किया गया। लेकिन उपनिषद भी जो है एक टाइप की माइथोलॉजी ही है। अगर हम रियल रीजनिंग पे आते हैं तो इसमें हमें कोई ऐसे एविडेंसेस मिलते नहीं है। गेस्ट हु ईट सैक्रिफाइस एनिमल नोन एज गोगना, तो जो देखिए जैसे एनिमल की बलि दी जाती थी, तो एनिमल की बलि देने के बाद जो उस मीट को खाता था, जो उस एनिमल को खाता था, उसको क्या कहा जाता था? गोगना। ये किसी भी एग्जाम में यूपीएससी पीसीएस वगैरह में कहीं भी पूछ सकते हैं। सो गाइस इस चैप्टर के लिए इतना ही। इसके बाद हम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पे आएंगे। इसमें मैंने और भी सारी भी चीजें ऐड की हैं, जैसे आर्य शर्मा में श्वेतांबर दिगंबर के बारे में, और ये इसके बाद कॉज ऑफ डिक्लाइन के बाद भी कुछ चीजें ये जो जैसे महायान और हीनयान के बारे में, ये चीजें मैंने एक्स्ट्रा भी ऐड की हैं। तो अगर आपको ये भी वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड एज ऑलवेज हारा वही जो लड़ा नहीं।